हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम सीखेंगे अस्तर वाले सूट को फिनिशिंग के साथ में कैसे हम मेज़र करें, कैसे परफेक्ट फिटिंग के साथ में सिलाई करें और कैसे इसको एक अच्छे तरीके से फिनिशिंग के साथ में बुटीक स्टाइल में बनाएं। तो देखिए, ये मेरे पास एक अस्तर वाला सूट है जिसकी कटिंग मैंने पहली वीडियो में करी थी और साथ ही में मैंने इसमें अस्तर को जोड़ दिया है। सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें सूट में कपड़ा थिक है, वूलन सूट है ये, तो मैंने सबसे पहले मेन फैब्रिक की कटिंग करी है। अगर थिक वूलन सूट है, थिक कपड़ा है, तो आप हमेशा जो मेन कपड़ा होता है उसकी कटिंग पहले करें, उसके बाद में उसको लाइनिंग पे सेट करें। ध्यान रखें, लाइनिंग हमेशा 1-1 इंच चारों साइड से बड़ी काटें, मतलब मार्जिन लेके लाइनिंग को कटिंग करें। कटिंग करने के बाद में देखो, इसको सेट करने के अस्तर को मेन फैब्रिक पे सेट करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले तो आप सब पूरे कपड़े पर पिनअप कर दें। पिनअप करने के बाद में आपको करना क्या है कि आपको, अगर आप बिगनर हैं तो आपको कच्चे धागे से, मतलब कच्ची सिलाई करनी है सुई धागे से पिनअप करने के बाद में, और उन पिन को भी निकाले नहीं, बाद में निकालें सिलाई करते वक्त, ठीक है ना, जब फुल सेटिंग हो जाए। लेकिन अगर आपको सिलाई आती है तो आप पिनअप करके डायरेक्ट इस पर पक्की सिलाई मशीन से लगा लें। पक्की सिलाई का मतलब मोटी वाली सिलाई लगा लें, क्योंकि आपको सेटिंग पता है, आप आसानी से कर सकते हैं। सेटिंग करने के बाद में ही आप आगे का काम करें। अब देखिए, मैंने इस पर सिलाई लगाई हुई है, आगे और पीछे दोनों पीसों पे सिलाई लगाई हुई है। सिलाई लगाने से पहले हमने अस्तर वाले कपड़े को नीचे से फोल्ड कर लिया था। ध्यान रखें, अस्तर हमेशा 4 इंच छोटा कटता है मेन फैब्रिक से, ठीक है ना। 1 इंच उसके बाद में वो इसमें फोल्ड होने में चला जाता है, तो ये 5 इंच का छोटा हो जाता है। मेन फैब्रिक से अस्तर की ऊंचाई 5 इंच रहती है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। ये सारी चीज़ें करने के बाद, अच्छे से अस्तर को सेट करने के बाद में आप इसके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है लाइनिंग वाला, उसकी कटिंग कर दें। देखिए, पूरे पे सिलाई लगी हुई है, मैं चारों तरफ इस कपड़े को घुमा रही हूँ, लेकिन इसमें जरा भी ये आगे पीछे नहीं हो रहा है क्योंकि ये सेट है। दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान रखें कि आप अगर बिगनर हैं तो कपड़े में, मतलब जैसे कुर्ती का फ्रंट साइड है ये, तो पूरे बीच में एक लंबी सिलाई ज़रूर लगा लें सबसे पहले, ठीक है ना। उससे ये होगा कि इक्वल कपड़ा डिस्टेंस में रहेगा और कोई झोल भी नहीं आएगा, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जब हम मशीन से सिलाई लगाते हैं तो उसमें बीच में झोल आ जाता है। लेकिन अगर आपने बीच में सिलाई लगाई भी है तो ऐसा झोल बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो देखिए, पूरी फिनिशिंग के साथ में मैंने इसमें लाइनिंग सेट कर दी है और बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है कि इसमें लाइनिंग हमने नीचे अटैच्ड भी करी हुई है। तो देखिए, यही अच्छे एक टेलर की पहचान होती है कि वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ स्टार्टिंग से ही काम करता है। मेज़रमेंट भी फिनिशिंग के साथ करता है, कटिंग भी और फिर स्टिचिंग भी। अगर आप शुरू से ही छोटे छोटे धागों को, एक्स्ट्रा कपड़े को अगर फिनिशिंग के साथ करते चलेंगे तो आपकी वही हैबिट बन जाएगी और वो कपड़ा बनकर भी बहुत सुंदर तैयार होगा। तो देखिए, जैसे मैंने फ्रंट पार्ट के जितना भी एक्स्ट्रा में फैब्रिक था लाइनिंग वाला, उसकी कटिंग कर दी थी। अब मैं मेन पार्ट के एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर रही हूँ, मतलब बैक पार्ट के एक्स्ट्रा फैब्रिक जो कि लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसकी कटिंग कर रही हूँ और उसको फिनिशिंग दे रही हूँ। देखिए, अब हम बैक पार्ट की भी बिल्कुल फिनिशिंग लुक दे देंगे। इसके बाद ध्यान है आपको कि हमने मेन फैब्रिक की पे कटिंग करी थी सबसे पहले, तो सारे मेजरमेंट हमारे मेन फैब्रिक पे लगे हुए थे। लेकिन जब मैंने उसमें लाइनिंग जोड़ दी तो उसमें वो सारी मेजरमेंट हमारे मेन फैब्रिक पे चले गए, लाइनिंग पे तो कुछ नहीं है। तो अब हमें क्या करना है कि दोबारा से इस पर मार्किंग करनी है। सबसे पहले हमें नेक, जो हमें पीछे से थोड़ा सा दिख रहा है अस्तर में, उसको डार्क कर लेना है। 2 तरीके होते हैं, या तो आप उसको चॉक से डार्क कर लें, लेकिन बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उस पर मेन साइड से, यानी कि फ्रंट वाली साइड से गले का जितना आपको चौड़ाई रखना है उतने पर उतनी मेज़रमेंट से एक सिलाई लगा लें।
वो सिलाई पीछे वाली साइड में जाती है, अस्तर वाली साइड में, और उससे हमें गले की चौड़ाई की पता चल जाती है। बाई चांस आपका गला ज़्यादा चौड़ा है, जैसे कि 3 इंच का हमें तैयार बनाना है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3.25 इंच है, तो 0.25 इंच के गले में हम एक लंबी प्लेट डाल देंगे जो कि आधे से ज़्यादा हिस्से तक पड़ेगी, यानी कि गले की जितनी भी लेंथ है उसके आधे से ज़्यादा हिस्से तक पड़ेगी। तो इस तरीके से हमारे गले की चौड़ाई कम हो जाती है। अगर गला गहरा ज़्यादा है तो ऊपर से लंबाई कम कर दें, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम देखिए इस कपड़े पर सारी मेज़रमेंट फिर से लेंगे। हमारी देखो मैं यहाँ पे चेस्ट की मेज़रमेंट लगा रही हूँ, ब्रेस्ट की मेज़रमेंट, जो कि मेरे मेज़रमेंट में 9.5 इंच आई है, तो मैंने 9.5 इंच लगाया, आपका जितना है उतना लगाएं। उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पर 7.5 इंची नीचे कमर का निशान लगा रही हूँ, क्योंकि अच्छी हाइट है जिनका ये कुर्ती है तो ये 7.5 इंची पर इनका निशान लगेगा। हर किसी की मेज़रमेंट अलग अलग होती है, जो कि 7.5 और 7 के बीच में, या ज़्यादा कम हाइट है तो फिर वो 6.5 भी हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेज़रमेंट होती है। उसके बाद मैंने कमर का निशान लगाया और फिर हिप का निशान लगाया। ये सारे निशान लगा के अब हम इसमें सिलाई वाला निशान लगा देंगे। ये देखिए कमर से हम निशान लगाना शुरू करते हैं। कमर के निशान पे कभी भी हम कोना नहीं बनाते, चौंची नहीं बनाते हैं। कुछ लोग स्केल से स्ट्रेट निशान लगा देते हैं, वो गलत होता है। दूसरा ये कि अगर जिनका भी सूट आप बना रहे हैं उनका हिप ज़्यादा हैवी है या फिर पेट निकला हुआ है, तो इसमें गोलाई आपकी एक्स्ट्रा मार्जिन वाली साइड में होगी, और यदि स्लिम ट्रिम है तो इसमें गोलाई नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके बाद हम नीचे चाक वाला निशान भी लगा देंगे कि कितना एक्स्ट्रा हमने छोड़ा है। जैसे 10.5 इंच का हमने हिप लिया तो 10.5 इंच का हम नीचे निशान लगा कर एक पूरी लंबी लाइन लगा देंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें इसमें इतना हिस्सा फोल्ड करना है। अब हम बैक पार्ट में इसके निशान ले रहे हैं। देखिए लाइनिंग वाला सूट है, गर्म सूट है, इसमें पीछे छापा नहीं जा सकता, तो हम इस तरीके से पकड़कर इसमें पीछे वाली साइड में निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद देखिए डॉट्स हमारी आ गई हैं। जहाँ जहाँ हमारे मेन हमारे पॉइंट्स हैं उनको हम पक्का करेंगे। पक्का करने के बाद में अब इन सारे निशानों को हम फिर से यहाँ पर लगा देंगे। तो इससे ये होगा कि हमारी फिटिंग के टोटल जितने भी निशान होते हैं वो हमारे लगकर यहाँ पर फाइनली तैयार हो जाएंगे दोनों साइड में, ठीक है ना। तो बैक पार्ट में तो निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमने दोनों साइड में अच्छे से निशान इसमें लगा लिए हैं। अब हम इसके चाक वाले हिस्से पर निशान लगाएंगे। अगर आप परफेक्टली निशान लगा कर चल रहे हैं, बिल्कुल सही मार्जिन ले रहे हैं, तो फिनिशिंग देखो अलग ही दिखती है। अगर मैं ही इसको आड़ा टेढ़ा बना दूँ, कहीं पे मार्जिन 1.5 इंच लूँ, कहीं पर 2 इंच लूँ, तो ये सूट भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। किसी भी काम को करने के लिए फिर अच्छी अगर आप सिलाई करना चाहते हैं तो फिनिशिंग के साथ ज़रूर करें। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें और बार बार मेज़रमेंट लेते रहें, ठीक है। अगर आप बार बार मेज़रमेंट स्टार्टिंग से लेंगे तो वो आपकी हैबिट में शामिल हो जाएगा। अब देखिए मैं जैसे लेंथ का निशान भी फिर से लगा रही हूँ, जबकि मैंने पहले लगाया हुआ था, लेकिन कपड़ा सेट करने में कभी कभी हर किसी से, अच्छे टेलर से भी गड़बड़ हो जाती है। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जैसे वुलन कपड़े होते हैं, उनमें से धागे बहुत निकलते हैं, तो थोड़ी अगर आप कुछ तुरंत ना बनाएं तो उनकी मेज़रमेंट चेंज हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर हम पूरी मेज़रमेंट लेने के साथ साथ ये कट्स भी लगा रहे हैं। ये कट्स लगाने से हमें अंदाज़ा रहता है कि कहाँ से हमें कपड़ा सेट करना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हमने सबसे ऊपर आर्म होल जहाँ पे बाजू जुड़ती है वहाँ कट लगाया। उसके बाद में हमने कमर पे लगाया, हिप पे लगाया। इसके बाद में हमें चाक जहाँ फोल्ड करने हैं उसके दोनों साइड में निशान लगा दिए। तो परफेक्टली सारे निशान लगा दिए हैं, गड़बड़ होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये होता है चौक के मार्क्स भी मिट जाते हैं। इसके बाद हम बैक नेक की तैयारी करेंगे। बैक नेक भी हमें फ्रंट नेक के हिसाब से थोड़ा सा मतलब 2 पॉइंट ज़्यादा कम 2 पॉइंट कम बनाना होता है, क्योंकि फ्रंट नेक हमारा बुकरम पे तैयार होता है। ये देखिए मैंने 2 लाइनें इसलिए लगाई हैं कि इसमें हम आगे वाले इस पर कटिंग करेंगे और जो दूसरा वाला निशान है वहाँ तक सिलाई लगकर वो तैयार हो जाएगा। जैसे 3 इंच हमने फ्रंट नेक बनाया तो 3 इंच से 2 पॉइंट कम हमने बैक नेक बनाया है, जो इसकी गहराई हमने यहाँ पे 3.25 इंच रखी है। तो इस तरीके से हम इसकी भी यहाँ पर कटिंग कर देंगे। तो देखिए बैक पार्ट के बैक नेक की हमारी यहाँ पर कटिंग हो चुकी है।
और अब देखिए ये हमारी कटिंग हो गई है। कटिंग होने के बाद में ध्यान रखें कि इस नेक पर अब सिलाई नहीं लगी हुई है, तो सबसे पहले आप पिन अप करके कच्चा धागा करें और फिर पक्की इस पर सिलाई लगा लें। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, कहीं भी आप ज़रा भी आलस ना करें। अब देखिए बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से हमारा लगभग 1 से पौना इंच ही ऊंचा है। ऊंचा हमने रखा था इसलिए है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। देखो हमारे पीस को इक्वल रखते ही निकल कर इक्वल बाहर आ गई, यानी कि हमने काम बहुत अच्छा करा है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आप बाहर की अगर कटिंग स्टिचिंग कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छे से आपको बहुत अच्छे से लाइक करते हैं आपकी चीज़ों को, अच्छे से स्टिचिंग कराते हैं वो, क्योंकि फिनिशिंग को दिखाया नहीं जाता, वो मुंह से बोलती है। मतलब काम ऐसा करो जो कि मुंह से बोले। अब देखिए ये दोनों नेक हमने यहाँ पर इसमें इस तरीके से तैयार करने हैं। फ्रंट वाला नेक तो हम इसमें बुकरम पे तैयार करेंगे, बैक नेक की हमने कटिंग यहाँ पर कर दी है। तो इस तरीके से देखो हमारी ये स्लीव्स हमने अलग से कटिंग करके पहले से रखी हुई हैं, जिसमें साइड से हमारा थोड़ा सा जोड़ आया है, क्योंकि जो गर्म कपड़े होते हैं उनकी चौड़ाई बाजू के पीस जो दिया होता है कम होती है, हल्का सा इसमें जोड़ आता ही आता है। तो इस तरीके से हमने आयरन करके इन स्लीव्स को तैयार करके जोड़ लगा कर रख लिया है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जिन लोगों को इनकी ज़रूरत हो उनके साथ इसको शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।